नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। सो लास्ट नाइट द फंडे ट्रेडर इज बैक नाउ। ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर द प्रॉप फॉर्म इंडस्ट्री। साथ ही साथ कई लोग ये कह रहे हैं कि लगता है स्किल फंडे ट्रेडर वापस आ रहा है क्योंकि टीएफटी और एसएफटी का सर्विस प्रोवाइडर सेम है। बट अभी तक स्किल फंडे ट्रेडर के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है, ना ही उनका कोई टाइम विंडो ओपन था। तो प्लीज़ ये एजम्पशन बनाना बंद करें कि वो वापस आ रही है। अगर वो वापस आएगी देन वी विल गेट दी अपडेट। सो अगर टीएफटी की बात करें तो यस दे आर बैक। उनकी वेबसाइट पे अब उनकी वेबसाइट दोबारा उसी तरीके से खुल रही है, वहीं पुराना इंटरफेस देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस भी हैं। अपनी वेबसाइट को रीलॉन्च करते हुए इन्होंने 3 पेजेस का एक नोटिस भी शेयर किया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा और वहाँ आपको मिल जाएगा वो नोटिस। तो चलिए इस नोटिस को डिस्कस करते हैं। इस नोटिस में उन्होंने कहा है कि डियर फंडेड ट्रेडर्स, हम वापस आ गए और हम आपके और अपने सुनहरे भविष्य के लिए कुछ प्लान्स लेके आए हैं। प्लान 1 ट्रांजिशन एंड विज़न, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि हमारा हेडक्वार्टर्स जो कि यूएस में है, लेकिन जल्दी हम अपने हेडक्वार्टर को यानी कि अपने ऑफिस को शिफ्ट करने वाले हैं टू द केमन आइलैंड्स। और ये बोला गया है क्योंकि हम हेडक्वार्टर्स को चेंज करने वाले हैं, इस वजह से हम अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करेंगे। साथ ही साथ ऑनरशिप भी चेंज होगी। तब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि टीएफटी के जो पहले ऑनर थे या फिर अभी जो ऑनर हैं एंजेलो, क्या वो टीएफटी में नहीं रहेंगे या फिर कोई दूसरा प्रॉप फर्म टीएफटी को एक्वायर करने वाला है या फिर बाय कर चुका है। अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो मिस्टर एंजेलो के अकाउंट देखोगे, वहाँ पे कोई अपडेट नहीं आई है टीएफटी रिलॉन्च की। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई थर्ड पर्सन जो कि अभी तक टीएफटी ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, या फिर कोई थर्ड प्रॉप फर्म जिसने टीएफटी को एक्वायर किया है जो कि पब्लिक नहीं हुआ है, उन्होंने इसे खरीदा है। प्लान 2 इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स, जहाँ बताया है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पूरे फंडेड ट्रेडर्स के अकाउंट, चैलेंज फेज के अकाउंट का डाटा निकाल पाएँ, जिससे हमें आसानी हो ट्रेडर्स तक रिवर्ट बैक करने की। प्लान नंबर 3 रिवैम्प कस्टमर सपोर्ट। नाउ इन्होंने कहा है कि हमें पता है कि ट्रेडर्स बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बट इसी के सॉल्यूशन के लिए हमने एक अच्छे थर्ड पार्टी सपोर्ट टीम को हायर किया है जो कि हमारी हेल्प करेगा ट्रेडर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। प्लान नंबर 4 प्रोडक्ट चेंजेस। सो इन्होंने सारे ही अकाउंट्स, चाहे वो स्टैंडर्ड हो, चाहे इनका ड्रैगन अकाउंट हो, या फिर रैपिड हो, इन्होंने सभी में स्विंग ऑप्शन हटा दिया है। इन्होंने और भी चीज़ें रिमूव की हैं, जैसे इन्होंने अपने अकाउंट्स को मर्ज करने का ऑप्शन हटा दिया है। न्यूज़ ट्रेडिंग अब इनके अकाउंट में अवेलेबल नहीं होगी, यानी कि न्यूज़ ट्रेडिंग इज़ नॉट अलाउड इन टीएफटी राइट नाउ। इन्होंने सारे जो बड़े अकाउंट थे 200K और 100K अकाउंट को रिमूव कर दिया है और कहा है कि हम मेनली फोकस करेंगे 5K, 10K, 25K एंड 50K पे। नाउ प्लान नंबर 5 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर द ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स फंडेड थे, जो ट्रेडर्स का पे आउट फंसा हुआ था, या फिर जो ट्रेडर्स चैलेंज फेज में थे, उनके लिए इन्होंने सॉल्यूशन दिया है। तो सबसे पहले जो चैलेंज फेज में थे या फिर चैलेंज फेज को दे रहे थे फेज़ 1 या फेज़ 2 में, तो अगर आपका चैलेंज अकाउंट वायलेट हो गया ड्यू टू एनी टेक्निकल इशू, देन आपको एक कूपन कोड मिलेगा जहां पे आपको फिर से मौका मिलेगा फेज़ 1 से ट्रेड करने का। अगर आपका बड़ा अकाउंट था इन दी चैलेंज फेज 200 का या फिर 100K का, तो आपको डिफरेंट तोड़ के अकाउंट मिलेंगे, यानी कि 200K को तोड़ दिया जाएगा। उसको पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 50K के 2 अकाउंट मिले, 25K के 4 अकाउंट्स मिले। इस तरीके से आपके 200K को या फिर 100K अकाउंट को पूरा किया जाए। नाउ जो फंडेड ट्रेडर्स थे जिनके पास एक्टिव अकाउंट था, तो सबसे पहले अगर किसी का पे आउट पेंडिंग था तो उनके पे आउट को दिया जाएगा ऑन अ डिफाइंड डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे। लेकिन उसके लिए आपको ईमेल करना पड़ेगा, आपको अपने अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी पड़ेगी। नाउ जिनका कोई पे आउट पेंडिंग नहीं था बट उनके पास एक्टिव अकाउंट था, तो उनको एक कूपन कोड मिलेगा जो कि 100% ऑफ का होएगा, जिससे उन्हें फिर से फेज़ 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही गलत बात है। एक ट्रेडर ने जब मेहनत की थी, पहले फेज़ 1 फेज़ 2 क्लियर किया था, तो आपको फिर से, भले ही उसमें आप अकाउंट बैलेंस सेम रखते, पर कम से कम उसे आप एक्टिव अकाउंट देते, जो कि सरासर गलत है।
नाउ एट द एंड ये जो नोटिस था, इस नोटिस के एंड में उन्होंने कहा है कि हम अपने आप को बेहतर बनाएंगे और आप सबको धन्यवाद हमारे साथ खड़ा रहने के लिए। नाउ अभी आई विल नॉट रिकमेंड एनीबडी टू बाई एनी अकाउंट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। TFT से अभी आप कोई अकाउंट ना खरीदें। जिनके अकाउंट्स पहले थे, पहले वो अपने अकाउंट को ले ले, किसी का पे आउट फंसा था अपना पे आउट ले ले, एंड आफ्टर दैट हम फिर से रिव्यू करेंगे TFT को, कैसे क्या होता है, हम देखेंगे कैसे क्या बिजनेस सस्टेनेबिलिटी कैसी है, कौन का सर्विस प्रोवाइडर है, कौन इनका CEO है। अगर किसी का पे आउट फंसा है देन प्लीज़ आप ईमेल करें TFT को एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ऑन आवर चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करें और ट्रेडर्स के द्वारा। सो दिस वाज द अपडेट गाइस। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल। टिल देन स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल।